खेल चल रहा है। 5,38,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। 10-10 हजार करोड़ की कंपनियों को 300-300 करोड़ रुपए में ये लोग सेटल कर रहे हैं। अगर ऐसे ही आप तालियां ठोक कर इनकी सत्ता को पोषित करते रहे तो एक दिन हम लोग वो ताली बजाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। जोरदार ठहाका लगाइए, सिर्फ 25 आरोपियों को सजा दिलवा पाइए। विपक्षी नेताओं से रिश्ता कबूलने के लिए करंट लगा रहे हैं। ये तब किसी ने क्या मोदी जी अमित शाह जी का नाम सुना था क्या? किसके सपोर्ट पर? कांग्रेस के सपोर्ट पे, और पर्ची फाड़ते हैं 2014 के बाद मोदी जी के नाम के ऊपर। मतलब आप जेएमएम कांग्रेस आई, जितने मौसेरे भाई हैं, अब क्या बताएं, ये तो जब से चले हैं राहुल गांधी की यात्रा में तो धुंधे दिख रही है। आगे न जहाज बढ़ पा रहा है, न गाड़ी बढ़ पा रही है। एक पुराना विज्ञापन है, दूध सी सफेदी कपड़ों में आए, सुना होगा सभी ने ना। तो दूध सी सफेदी सारे भ्रष्टों में आए, ईडी सीबीआई का डर भी ना समाए जैसे ही वो भाजपा में शामिल हो जाए। ये कहते हैं ऐसा स्कैम हुआ ही नहीं, आज कहते हुआ था, हम भ्रष्ट हैं, हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार किया था, और इतना तो बड़ा भ्रष्टाचार किया था। थोड़ा सा भैया जी भावनाओं बह के ज्यादा बोल गए, हमारे आतंकवादी बोल गए, अरे लोग उनको भी हकाने लगे। मतलब ईडी को छोड़िए, पब्लिक को हकाने लगे। भाई गजब है भाई, प्रोग्रामिंग बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले की सच्चाई जानने के लिए ईडी बार बार अरविंद केजरीवाल को बुला रही है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 5वीं बार समन भेजा, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी का कहना है पहले ईडी हमारे सवालों के जवाब दे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी अरविंद केजरीवाल को किस हैसियत से बुला रही है, एक्यूज के तौर पर बुला रही है, गवाह के तौर पर बुला रही है, या मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है जब तक ईडी हमारे इन सवालों के जवाब नहीं देगी तब तक अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। दोस्तों, ये वही आम आदमी पार्टी है जो बोलती थी आरोप लगते ही इस्तीफा हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ जांच एजेंसी को कई सबूत मिले हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्ष मोदी सरकार पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप भी लगा रहा है। दोस्तों, आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक के बाद एक प्रदेशों को छीनना प्रारंभ किया इन्होंने। मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी। महाराष्ट्र में ईडी सीबीआई के समन भेज कर शिंदे सेना अलग बनवा दी। कर्नाटका में विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी। झारखंड में यही खेल प्रारंभ है। जेडीयू में सृजन घोटाले के फेविकोल से चिपके हुए उद्योगपति हैं। देश के मूर्धन्य उद्योगपति है गोयनका। क्या ट्वीट करते हैं, क्या कह रहे हैं, सुनिए। पब्लिक मनी बीइंग स्टोलन थ्रू 80-90% हेयर कट्स इन एनसीएलटी। एक खेल चल रहा है। 5,38,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। 10-10 हजार करोड़ की कंपनियों को 300-300 करोड़ रुपए में ये लोग सेटल कर रहे हैं। 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स इनकी सत्ता की सरपरस्ती में भगाए गए। संजय सरा बंधु हो, ऋषि अग्रवाल हो, हमारे मेहुल भाई हो, नीरव भाई हो, और इतना ही नहीं, एंटीगुआ की नागरिकता भी इनकी सत्ता की सरपरस्ती में उनको दिलाई। अगर आज नहीं जागे तो देश के संसाधनों को लूट लेंगे। किसान 27 रुपए कमाता है, इनका धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है। इस हिंदुस्तान में 100 लोगों की नेटवर्क 53 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जितना 1.5 साल के हिंदुस्तान का बजट रहता है। अगर ऐसे ही आप तालियां ठोक कर इनकी सत्ता को पोषित करते रहे तो एक दिन हम लोग वो ताली बजाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। सारे संसाधनों की लूट कर रहे हैं। आज अवसर है कि जाग जाइए और इस सत्ता को सबक सिखाइए। कोई तो वजह होगी ना कि आप आम आदमी पार्टी केजरीवाल से आपने समझौता कर लिया। इन्होंने आपकी सरकार को उखाड़ फेंका था आंदोलन करके। देखिए, लड़ाई बहुत बड़ी है, देश के प्रजातंत्र पर खतरा। ये उत्तर देखिए। ईडी ने 5,901। एक सवाल का आप जवाब। मैं जवाब दे रहा हूँ, ये गलत है, गंभीरता से जवाब दे रहा हूँ। 5,901 मुकदमे है साथियों। कितने केसेस में ईडी ने कार्रवाई की बताकर जाइएगा सुधांशु त्रिवेदी जी। आप जानते हैं 10 साल में 25, सिर्फ 25 मुकदमे। जोरदार ठहाका लगाइए, सिर्फ 25 आरोपियों को सजा दिलवा पाइए। और क्या कहते हैं ये लोग कि 96% कन्विक्शन, मतलब 25 में से 24 को सजा दिला दी तो 96%, 5,000 मुकदमे। ये न्यायालय ने कहा संजय राउत के लिए कि बेवजह संजय राउत को इतने दिनों जेल में डालकर रखा, कोई प्रमाण उनके खिलाफ नहीं है। विपक्षी नेताओं से रिश्ता कबूलने के लिए करंट लगा रहे हैं।
जो भी पार्लियामेंट में लोग घुसे थे, करंट लगाकर प्रताड़ित कर रही भारतीय जनता पार्टी की पुलिस और कहती है कि नाम ले लो प्रतिपक्षी दलों का और आरोपी बना दो इनको। ये मेरे सवाल का जवाब है। सुनिए मेरी बात, आप उनसे जो मिल गए वो समझाइए ना, क्या नरेंद्र मोदी के डर से, इनके हैट्रिक रोकने के डर से? नरेंद्र मोदी जी प्रजातंत्र को खत्म कर रहे हैं, उसके डर से हम सब लोग साथ में आए। हाँ, हम डरे हुए हैं, देश के लोग डरे हुए हैं कि प्रधानमंत्री जी एक एक करके संस्थाओं का दमन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी प्रजातंत्र पर हमला कर रहे हैं, जिस प्रांत में चाहते हैं उस प्रांत की सरकार गिराना। अब झारखंड चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। देखिए, जो लोग आज हमसे सवाल पूछते हैं, मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, एक फिल्म का डायलॉग होता था ना, 20 बरस पहले की बात है, तो मैं बता रहा हूं 30 बरस पहले की बात है। 1994 भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साबित हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड। कांग्रेस की नरसिम्हा राव की सरकार को जेएमएम के 3 सांसदों ने 1-1 करोड़ रुपए लेकर वोट दिया और इस कारण सरकार बची। ये तब किसी ने क्या मोदी जी अमित शाह जी का नाम सुना था क्या? कहीं भाजपा थी सत्ता में? तो साहब ये तो पुराने हैं, इनके कारनामे बहुत पुराने हैं। और 1997 में लालू प्रसाद यादव जी जेल चले गए थे, तब तो भाजपा कभी दूर दूर तक सरकार नहीं आई थी। केंद्र में सरकार किसकी थी? जनता दल की, जिसमें लालू यादव जी खुद जिसके सदस्य थे। किसके सपोर्ट पर? कांग्रेस के सपोर्ट पे, और पर्ची फाड़ते हैं 2014 के बाद मोदी जी के नाम के ऊपर। तो इनका तो पुराना इतिहास वही है। इसलिए इनमें से कोई बता दे कि अगर कोई इन दलों में से, मतलब ये जितने हैं, कांग्रेस, जेएमएम, आप जेएमएम, कांग्रेस आई, जितने मौसेरे भाई हैं, ये बता दें कि पिछले 2014 से पहले का 5 साल का समय बताएं, एक लोकसभा, जब इनके किसी न किसी नेता ने भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट, कचहरी और जांच एजेंसी के चक्कर न काटे हों। ठीक है, उस पर मैं जवाब लूंगी। अब मैं आज की देर बिहार में चट इस्तीफा पट शपथ नीतीश बाबू के साथ हो जाता है, झारखंड में लटका रहता है मामला, ये भी तो समझाइए। देखिए, बहुत स्पष्ट है, बिहार में कोई चेंज थोड़ी हुआ, सीएम थे, सीएम है। वहां चेंज हुआ। अब देखिए, नहीं, अनूठा राज्य है। नहीं, दूसरी बात देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में क्या हुआ, याद करिए, महाराष्ट्र में शपथ दिला दी थी तो कहते नहीं साहब वेरीफाई क्यों नहीं किया, भले ही सिग्नेचर किए हुए थे। अब अगर यहां कुछ घंटे का समय ले लिया राज्यपाल ने वेरीफाई करने के लिए, तो उस पर आपत्ति होने लगी। अगर समस्या थी, हम याद दिलाना चाहते हैं, एक नहीं कई बार, 22-23 अक्टूबर 97 को हमारी यूपी सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। हम लोगों ने लाके पूरे 243 विधायकों की परेड करवा दी थी राष्ट्रपति भवन के सामने। और आप याद करिए, झारखंड में 2005 अर्जुन मुंडा जी की सरकार का शपथ नहीं कराया था, सैयद सिप्ते रजी उस समय राज्यपाल थे। और कोर्ट की प्रोसीडिंग पढ़ लीजिए, कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में यह लिखा था, इफ वॉट एवर द पिटिशनर इज सेइंग सीम्स करेक्ट, इट मींस द गवर्नर हैज डन ए फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। यह सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था 2005 आपके गवर्नर के ऊपर। हमने लाके पूरी सबके सामने काउंट करा दिया था। ये विधायक हैं, ये विधानसभा है, काउंट कर लीजिए। मगर आप तो नहीं कर पाए, आप तो जहाज में, फिर जहाज के अंदर धुंध दिख गई। अब क्या बताएं, ये तो जब से चले हैं राहुल गांधी की यात्रा पे, तो धुंधे धुंध दिख रही है आगे, ना जहाज बढ़ पा रहा है, ना गाड़ी बढ़ पा रही है। वही पढ़ा रहे हैं भ्रष्टाचार का पाठ, जिन्होंने मारे लंबे हाथ। एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष डिफेंस डील में पैसे खाते हुए जेल की सलाखों के पीछे सजा हुई है। कोई आजाद भारत के इतिहास में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है भारतीय जनता पार्टी। बंगारू लक्ष्मण जी को याद करिए, अभी कह रहे थे ना दूध के दूल्हे हो जाते हैं, एक पुराना विज्ञापन है, दूध सी सफेदी कपड़ों में आए, सुना होगा सभी ने ना। तो दूध सी सफेदी सारे भ्रष्टों में आए, ईडी सीबीआई का डर भी ना समाए, जैसी है वो भाजपा में शामिल हो जाए। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। हमारे सांसद ने लोकायुक्त में शिकायत की हुई है कि हेमंत सोरेन जी के परिवार की 82 ऐसी संपत्तियां हैं जो कि उनके नाम पे है, ना जो इनकम टैक्स में शो की गई हैं, ना हलफनामे में शो की गई हैं। दूसरा, मैं इनसे कहना चाहता हूं, अभय दुबे जी से, हमने जिन नेताओं पे आरोप लगाया, एक के खिलाफ भी केस विड्रॉ नहीं किया है। मगर आपने जो कहा स्टैंड आपने चेंज किया, आपने अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर। शारदा पे इनका ऑफिशियल स्टैंड है कि शारदा जैसा कोई स्कैम हुआ ही नहीं। जिसको आप कहते हैं अजीत पवार का उस समय इनकी सरकार कैसे, हमने कहा आरोप है, हमने आरोप विड्रॉ नहीं किया है। ये कहते हैं ऐसा स्कैम हुआ ही नहीं, आज कहते हुआ था, हम भ्रष्ट थे, हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार किया था और इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया था। मुझे लगता है अपने को भ्रष्ट का सर्टिफिकेट देने के ऐसे उदाहरण नहीं मिलते हैं। दूसरा, आपने कहा बंगारू लक्ष्मण जी को डिफेंस डील में, मैं चुनौती देता हूं, डिफेंस डील का नाम बता दीजिए। वो एक विचित्र केस था जिसमें कि वो मुकदमा बेस ही नहीं अवेलेबल था, मगर फिर भी हमारी सरकार के जमाने में कार्रवाई हुई। मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा मान्यवर, थोड़ा सा भैया जी भावनाओं बह के ज्यादा बोल गए, हमारे आतंकवादी बोल गए। भाई साहब, जो हाफिज को साहब बोले, ओसामा को जी बोले, इशरत को बेटी बोले, अफजल को हारात का मारा बोले, और बुरहान वानी के लिए ये बोले, ये तो आपके किसने बोला? शशि थरूर ने, मणिशंकर अय्यर ने, फलाने ने, और उसके बाद आप कहते हैं वो हमारा था।
और मैं एक और बात कहूंगा लास्ट में, देखिए एक मिनट, देखिए प्रोग्राम सर अपने अपने टर्न पे बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए। निर्मल अभय सिंह जी, इनका उप अभय मुख्यमंत्री जी, बुरहान वानी के घर गया, अब तालियां नहीं बजाएंगे आप लोग? अरे लो इनको भी हड़काने लगे, पता ईडी को छोड़िए पब्लिक को हड़काने लगे भाई, गजब है भाई प्रोग्रामिंग। अब सुनिए, अब एक चीज और सुनिए, अब देखिए जब ईडी का सम्मन आया तो भाई वो जलवा तो जो केजरीवाल जी दिखा रहे हो तो सोनिया जी और राहुल जी ने नहीं दिखाया, कम से कम वो चले तो गए, करे पहले बताओ हम तुम्हारा क्वेश्चन लेंगे। और देखिए प्रोग्रामिंग क्या है, मैं दर्शकों से कहता हूं देखिए दोनों कैसे प्रोग्रामिंग में साथ खड़े हुए हैं। एक ने कहा है छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने कहा भूपेश बघेल से ज्यादा करप्ट मुख्यमंत्री नहीं हुआ, साथ में खड़े हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जो शराब का घोटाला हुआ है उसमें इनके लोगों को जेल जाना चाहिए, ये साथ में खड़े हैं। और साथ में तो क्या खड़े हैं, ये एक दूसरे को बेईमान कहते थे, भ्रष्ट कहते थे, ये कहते थे और बच्चों की कसम खाते थे। और आज क्या हो गया, बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते, जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। गजब की प्रोग्रामिंग चेंज की आप। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी और अभय दुबे दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों विपक्ष मोदी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने के आरोप लगाता है। दोस्तों विपक्ष के इन आरोपों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।